नमस्ते भारत। मैं हूं भूमिका मेहता, अपने देश की बेटी और अपने भाई की बहन सुशांत सिंह राजपूत की बहन। काफ़ी दिनों के बाद मैं वापस आई हूं एंड कहना चाहती हूँ, बहुत माफ़ी मांगना चाहती हूँ, लेकिन ये वही मंथ है जिस मंथ में 1 साल पहले मैं बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन में थी, हॉस्पिटलाइज थी एंड काफ़ी महीनों लेट्स से 7-8 मंथ्स उसके बाद मैंने वीडियोज़ नहीं बनाई थी और वापस धीरे धीरे आई थी। तो मैं थोड़ी सी सहम गई थी। इस महीने मैं थोड़ी सी लो फील कर रही हूँ अभी भी, लेकिन आज जो खबर लेकर आई हूँ वो मैं काफ़ी दिनों से बात करना चाह रही थी, बट एनर्जी नहीं आ रही थी वैसी एंड ना ही वो कंफर्मेशन आई थी मेरे पास। तो आज कंफर्मेशन भी आई है और थोड़ी एनर्जी भी आई है। एनर्जी इसीलिए आई है क्योंकि ये हमारे बहुत ही ख़ास इंसान के ऊपर मैं वीडियो बना रही हूँ, वो है समीर वानखेड़े। आप सबको याद होगा कि कुछ महीने पहले, 1-1.5 महीने पहले एक सुनवाई चली थी जहाँ पर समीर वानखेड़े के ऊपर जो लांछन लगाए गए थे कि उसने घूस खाई है आर्यन खान को हटाने के लिए, आर्यन खान को क्लीन चिट देने के लिए, या उसको एक प्लान की वजह से कि वो शाहरुख खान का बेटा है और बड़े नाम को फंसाने की वजह से उसने ये सारा ड्रग पैनल जो शुरू किया था वो समीर वानखेड़े ने प्लान करके किया था। जबकि उसके बाद बहुत ही अच्छी खबर ये आई थी कि कोई भी ऐसा सबूत, जबकि कुछ है ही नहीं तो सबूत कहाँ से आएगा। तो वो सारी बातें सामने आई थी कि समीर वानखेड़े ने ऐसा कुछ भी गलत काम नहीं किया है। समीर वानखेड़े के ऊपर जिन जिन लोगों ने आरोप लगाए थे उन सारे आरोपों को खारिज कर दिया गया था। इनफैक्ट नवाब मलिक जो अभी तक जेल में है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, अभी तक जेल में है और क्रिटिकल हालत की वजह से कभी हॉस्पिटल में रहते हैं तो कभी जेल में, कभी हॉस्पिटल कभी जेल, बट उनको क्लीन चिट अभी तक नहीं मिली है, वो अभी भी सज़ा में है। और दूसरी बात कि एक बात निकली थी कि समीर वानखेड़े ने 16 लाख रुपए लिए थे या 20 लाख रुपए लिए थे आर्यन खान को छोड़ने के लिए कि अगर तुम मुझे इतने पैसे दे दोगे तो मैं आपके बेटे को छोड़ दूंगा। बट ये सारी चीज़ें खारिज हो गई, सारी चीज़ें जो गलत बोली गई थी समीर वानखेड़े के ऊपर वो सारी खारिज हो गई। एंड उसके बाद एक व्हाट्सएप भी आया जिसमें शाहरुख खान ने ये कहा था कि आप आर्यन खान को अपने बेटे की तरह देखें। मैं एक पिता बनकर आपसे बात कर रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मेरे बेटे को बख्श दीजिए, माफ़ कर दीजिए, वो ऐसा नहीं करेगा, वो एक अच्छा इंसान है और भी अच्छा इंसान बन के रहेगा। तो ये सारे व्हाट्सएप चैट्स भी सामने आए थे जहाँ पर ये साबित हो रहा था कि समीर वानखेड़े ने उसे मैसेज नहीं किया था, शाहरुख खान ने उसे मैसेज किया था एंड ये रिक्वेस्ट करी थी कि वो उसके बेटे के साथ नरमी जताए और उन्हें एक मौका दे, आर्यन को एक मौका दे कि वो सुधर सके और इस आरोप से उसे बाइज्जत बरी करवाए। तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारा कुछ मामला सामने आया था। अब जो मामला सामने आ रहा है वो ये है कि समीर वानखेड़े के इस केस के ऊपर एक लास्ट जो सुनवाई है वो 25 फरवरी यानी कि इस 25 फरवरी 2024 को रखा गया है, जिसमें ये पता चलने वाला है कि क्या होगा। क्योंकि यहाँ पर समीर वानखेड़े ने एक आरोप अब खुद की तरफ से दर्ज कराई, वो नवाब मलिक के ऊपर हो सकती है, मीडिया हाउस के ऊपर है। और बहुत बड़ी खबर जो जिसने फैलाई थी सैम डिसूजा, जिसने ये कहा था कि समीर वानखेड़े ने ब्राइब लेने की कोशिश करी थी, जबकि बाद में समीर वानखेड़े के सारे जो आरोप उसके ऊपर थे वो खारिज हो जाने के बाद सैम डिसूजा ने अपने मुंह से ये कहा कि शाहरुख खान ने 16 लाख की ब्राइब दी थी एंड 16 लाख रुपए इसलिए दिए थे ताकि आर्यन खान को इस केस से रफा दफा कर दिया जाए, क्लीन चिट मिल जानी चाहिए। और ये सारी चीज़ें डीआईजी को करी गई थी, यानी कि जो एनसीबी का डीजीपी ज्ञानेश्वर, जिसका बड़ा ज्ञान नहीं चला, वो बहुत अच्छे से पकड़ा गया, जिसको सस्पेंड कर दिया गया है। उसके ऊपर समीर वानखेड़े ने मतलब एक आरोप डाला कि मैं इतने समय से इन सब बेबुनियादी आरोपों को झेल रहा हूँ, जहाँ पर मेरी ड्यूटी थी, मेरी ड्यूटी से मुझे सस्पेंड किया गया था, उसके बाद मुझे ड्यूटी ट्रांसफ़र कर दिया गया, डिपोर्ट किया गया, बहुत कुछ उसकी ज़िंदगी में ऊंच नीच हुई, जहाँ पर वो एक चम्मच भी खरीद रहा है तो उसे चम्मच के लिए भी जवाब देना पड़ रहा है कि ये आपने चम्मच कितने में खरीदी, कहाँ से खरीदी, कौन से ब्रांड की खरीदी। एंड
लॉट्स एंड लॉट्स अदर थिंग्स। इवन उसकी शादीशुदा ज़िंदगी पे भी क्वेश्चन मार्क करे गए, उसकी डिवोर्स्ड ज़िंदगी पे क्वेश्चन मार्क करे गए, उसकी जात प्रात सब कुछ लेकर कहाँ से कहाँ तक उस चीज़ को छंछेड़ा है। तो क्यों ना उसके लिए वो माफ़ी नामक मतलब माफ़ी क्यों ना चाहे अपने लिए, क्यों ना इन सब तरीक़ों से एक अपॉलॉजी चाह रहे हैं। और वो अपॉलॉजी अब किस भी तरीके से हो, इट डिपेंड्स ऑन हिम। एंड इसी वजह से उन्होंने मानहानि का दावा करा है। इवन कई सारी चीज़ें खुलेंगी 25 फरवरी को। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो होगी 25 फरवरी 2024 को इस सुनवाई में, जो कि दिल्ली से होगा, दिल्ली की पुलिस से होगा, क्योंकि यहाँ पर दिल्ली की पुलिस ने मांग करी है कि इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद ये सुनवाई इतनी देर से क्यों उठ रही है, यहाँ पर क्यों कुछ किया नहीं जा रहा है, एक ईमानदार ऑफिसर के ऊपर इतने लांछन लगाए गए हैं, कोई एक्शंस क्यों नहीं हो रहे हैं। इसलिए दिल्ली पुलिस के द्वारा रिपोर्ट मांगी गई है। मतलब दिल्ली पुलिस के तरफ से पूरी मतलब जांच करी जाएगी। दिल्ली हाई कोर्ट में ये केस ले जाया गया है। दिल्ली के कोर्ट में ये फैसला होगा जिसमें ये पता चलेगा कि ज्ञानेश्वर के साथ और उनसे जुड़े हुए एनसीबी के जितने भी नमक हलाल लोग थे जिन्होंने इन गंदगियों में साथ दिया है, वो कौन कौन है और क्या क्या उनको सज़ा मिलनी चाहिए। और अगर ऐसा साबित हो जाता है, सारा कुछ पॉजिटिव हो जाता है, तो यहाँ तक ये बात आ रही है कि आर्यन खान वापस से अरेस्ट हो सकता है। और अगर अरेस्ट नहीं हो सकता तो उसके ऊपर जो क्लीन चिट डाली गई थी, जिसकी वजह से उसका आना जाना वापस से उसको अलाउ कर दिया गया था, वो सारा वापस से रुक सकता है। उसे वापस से क्लीन चिट कैंसिल हो सकती है, उसे बार बार वापस बुलाया जा सकता है, कोर्ट में हाजिरी देनी पड़ेगी, उसका ये वाला जो किस्सा ख़त्म हो गया था उसे वापस से ओपन करा जाएगा। मैं खुश हूँ इन सब बातों से, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी एक उम्मीद भी जागती है और वापस से ये दिल टटोल के बोलता है यार ये सब तो ठीक है। अगर यहाँ समीर वानखेड़े जी को इंसाफ मिल रहा है, बहुत बड़ी बात है। तो मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप उसके बाद आपको जब इंसाफ मिल जाए, आप हमारे एसएसआरियंस, हम जो एसएसआरियंस हैं, जो एसएसआर वॉरियर्स हैं, जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, जो एसएसआर के लिए बात करते हैं, जो दिशा सल्यान के लिए बात करते हैं, उनकी मौत के ऊपर जस्टिस की बात करते हैं, उन्हें भी आप हेल्प करें। हमें पता है आपने हेल्प करी है, बहुत कुछ किया है, लेकिन अब सामने लाए सारी चीज़ों के लिए आप भी हामी भरे। आप किसी क्वेश्चन को रफा दफा ना करें, उसका सही से आंसर दें, क्योंकि बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है आप लोग जैसे बड़े दिग्गज ऑफिसर्स का बोलना। एक ऑफिसर ऐसा अगर हमारे लिए, हमारे भाई के लिए, हमारी दिशा के लिए अगर थोड़ा सा भी बोल देना तो बहुत प्रेशर पड़ जाएगा गवर्नमेंट के ऊपर, जो पड़ना चाहिए। गवर्नमेंट वोटों के लिए राम मंदिर खोल रहे हैं, राम मंदिर इसी वक्त खोल रहे हैं, समझ में तो आ रहा है ना, जय श्री राम की भक्ति दिखा रहे हो वोटिंग के टाइम में। इवन नरेंद्र मोदी जी गुजरात धाम 14 धाम ना क्या क्या कर रहे हैं वोटों की लालच में। कोई भी कम नहीं है, सब शेर सवा शेर है। तो मेरा तो ये मानना है कि भैया चलो वो लोग वोटिंग के लिए करे या जो करे, अगर उस आड़ में ही हमारे कुछ काम अच्छे हो जाते हैं तो करना चाहिए, ये हमारा हक बनता है। और हम तो सिर्फ यही चाह रहे हैं कि आप लोग जस्टिस के लिए जो लड़ाई है उसे बंद ना करें। वी वॉन्ट जस्टिस का नारा जो हमारे अंदर है उसे ज़ोर ज़ोर से चीख के चिल्ला कर कहे। और ऐसे दिग्गज लोग जो है, समीर वानखेड़े जैसे ईमानदार लोग अगर हमारे साथ जुड़ जाते हैं तो हमारी ये कोशिश बहुत अच्छे से हम आगे निभा पाएंगे। 6 मार्च की देर है, अब पता नहीं 6 मार्च के बाद और कितनी देर है और कितने डेट्स मिलेंगी, तारीख पे तारीख, बस यही हो रहा है हमारे साथ भी।
बट हम इंतज़ार करते रहेंगे। बाकी आप लोग कहिए कि आप लोगों को क्या लगता है समीर वानखेड़े जी के लिए, आप उनके साथ है या नहीं, क्योंकि मैं समीर वानखेड़े जी के साथ हमेशा थी, हूँ और रहूँगी। और आपको क्या ये फील आती है कि आर्यन खान को क्लीन चिट नहीं मिलनी चाहिए? मेरे ख्याल से नहीं मिलनी चाहिए, और सारी चीज़ें डीजीपी जो है ज्ञानेश्वर, उसको सस्पेंड ही नहीं, उसका कोर्ट मार्शल कर देना चाहिए, उसको ये वर्दी पहनने ही नहीं मिलनी चाहिए। नॉट इवन हवलदार, क्योंकि हवलदार भी बहुत अच्छे अच्छे काम करते हैं, तो उनको कोई भी क्रेडिट नहीं मिलना चाहिए, उन्हें एकदम बर्खास्त कर देना चाहिए। देशद्रोही है ये लोग अपना अपनी वर्दी की खुद इंसल्ट करते हैं, तो इनको ये वर्दी पहनने का कोई हक नहीं है। बाकी आप लोग कमेंट पे ज़रूर लिखिएगा आपको ये अपडेट जानकर कैसा लगा, और अगर आप जानते थे तो आपको आपकी टिप्पणी ज़रूर हमें कमेंट पर बताइएगा। बाकी सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं देख रही हूँ काफ़ी लोगों ने अनसब्सक्राइब कर दिया है, जस्ट बिकॉज मैं कुछ दिनों से ठीक से वीडियो नहीं बना पा रही हूँ, तो आप लोग अनसब्सक्राइब कर देते हो। क्या आप लोगों के दिमाग में, दिल में ये नहीं होता कि जो इन्फ्लुएंसर्स है, जो यूट्यूबर्स हैं, उनकी भी कुछ अपनी ज़िंदगी हो सकती है, उनके भी कुछ बैड डेज हो सकते हैं। तो क्या अगर कोई इंसान कुछ वक्त तक आपसे नहीं मिलता, तो यही आपकी जिम्मेदारी है, यही आपका प्यार है, रिस्पेक्ट है टूवर्ड्स दैट पर्सन? क्या आप अनसब्सक्राइब करके चले जाओ? वारी दुनिया। खैर, मुझे और कुछ नहीं कहना है। आप अगर सब्सक्राइब करना चाहें तो ज़रूर करिएगा, लाइक शेयर कमेंट, इट्स अप टू यू। बाकी जय श्री गणेशाय नमः। हर चीज़ के लिए, हर उस बात के लिए जहाँ पर हम उम्मीद जगा के रखे हैं, और 25 फरवरी का इंतज़ार करते हैं, एंड देखते हैं क्या होता है। तब तक के लिए साथ दीजिएगा। बाय। जय हिंद अर्जुन। वी वांट जस्टिस एंड वी विल गेट जस्टिस।